हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आज हम लोग हिस्ट्री के सीरीज के अंतर्गत 1857 की क्रांति को जानेंगे और देखेंगे क्या रहा 1857 की क्रांति, क्या आधुनिक भारतीय इतिहास में इसका योगदान रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हुए 1857 की क्रांति को पढ़ें। अठारह की क्रांति हम लोग इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बता रखा है कि किसी भी पॉइंट को डील करने के लिए 5 का की अवधारणा होती है। मतलब अपने आप से किसी भी पॉइंट को समझने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करिए कि कैसे, कहाँ, क्यों, कब, क्या परिणाम रहे हैं। तो इस डायमेंशन से आपको जब आप सोचेंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ति तो क्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, किसी चीज़ों पे पकड़ अच्छी बनेगी आपकी। जैसे 1857 पे जब आप पढ़ेंगे तो जब इस डायमेंशन से आप पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जब पेपर आए, चाहे अपर हो या लोअर पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, किसी में आपको बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग जानेंगे 1857 को कि जो विद्रोह रही है उसके 5 का की अवधारणा पे पढ़ेंगे। कब, फर्स्ट जो है कब, सेकंड कहाँ, थर्ड क्यों, फोर्थ कैसे, और 5वां जो रहा है हमारा आउटकम क्या रहा है, मतलब परिणाम, क्या परिणाम रहा, रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे इसको पढ़ेंगे। तो कब हुआ, कब हुआ इसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसी कुछ पृष्ठभूमि से कुछ चीज़ों को जानेंगे। जैसे 1856 दिसंबर में होता ये था कि अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि जो पहले से चली आ रही लोहे की बंदूक थी ब्राउन बेस वाली, उसको हटा करके नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में होता क्या था कि जब एनफील्ड राइफल का जब प्रयोग होता था उसमें कारतूस भरने के लिए जो होता था वो जो भरने के लिए होता था उसको मुंह से खींचना पड़ता था। तो बंगाल की जो सेना थी उसमें ये अफवाह फैल गया कि जो कारतूस है वो चर्बी वाली है, और चर्बी भी किसकी है, गाय और सुअर दोनों की है। इससे क्या हुआ कि सैनिकों में एक घृणा सी पैदा हुई कि ब्रिटिशर्स जो है हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये पता लग गया था कि उनको ये अफवाह में ये पता लगा था कि गाय और सुअर की जो चर्बी है इससे हम जब हम खींचेंगे मुंह से तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, हमारी धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो सैनिक थे उनमें ये भावना, उनमें ये विद्रोह भड़क गया। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहला जो है, वैसे तो ये 10 मई से स्टार्ट होता है 1857 के मेरठ से, लेकिन बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक रहते हैं जिन्होंने जब इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी तो इनको बोला गया कि आप मुंह से खींचिए, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी और मैं इसे नहीं करूंगा क्योंकि मेरी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचेगी। यह कहते हुए उन्होंने अपनी सीनियर की हत्या कर दी और इसी से यहाँ से कहानी की स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आइए देखिए फिर कहानी की स्टार्ट होती है। तो कहानी कुछ इस तरह की होती है कि मंगल पांडे जी जो बीएनए से बंगाल से संबंधित रखते थे, इनका जो संबंध है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थी। इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में इन्होंने मना कर दिया कि मैं ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा, और अपने सीनियर अधिकारी का जो है हत्या कर देते हैं। इन्होंने 29 अप्रैल को
मना किया और अपने सीनियर का हत्या कर दिया। जिसके उपरांत इन्हें 8 अप्रैल को, सॉरी 29 मार्च हो गई, हाँ 29 मार्च को इन्होंने बगावत कर दिया, जिसके चक्कर में 8 अप्रैल को इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा और इन्हें फांसी की सजा दी गई। जब मंगल पांडे जी को फांसी की सजा होती है तो सैनिकों में एक आक्रोश की भावना जागृत होती है और सैनिक विद्रोह पर उतर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 10 मई को 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को है, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के क्रम में धीरे धीरे राजा, कुछ जमीन जो राजा वर्ग थे, जिसे इसका अभी बताऊंगी, कुछ राजा, कृषक, जो शिल्पकार, उद्योग, जो छोटे छोटे ये दस्तकारी उद्योग वाले थे, वो सब धीरे धीरे इसमें जुड़ते गए और ये जो है मेरठ से स्टार्ट होता हुआ आपको कानपुर, दिल्ली, अवध, आपको लखनऊ, अवध में, ये लखनऊ में जहाँ बेगम हजरत महल को आप देखिएगा, बिहार में आप देखिएगा, ये पूरे उसमें फैल गया। ठीक है, उत्तर भारत में पूरे फैल गया और दक्षिण भारत में भी इसके कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो छोटे छोटे विद्रोह के रूप में देखते हैं। ये सैनिक विद्रोह तो नहीं दक्षिण भारत में फैला था, लेकिन कुछ कुछ चीजें वहां भी फैल गई थी। कैसे हुआ, सैनिक एक एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे सैनिक मिलते गए और ये विद्रोह का स्वरूप पनप गया। चलिए, ये क्यों हुआ, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग देखिए, क्यों हुआ में एनफील्ड राइफल का प्रयोग, लेकिन 1857 की क्रांति सिर्फ चर्बी वाले कारतूस की घटना ही नहीं थी, बहुत सारे कारक इसके पीछे उत्तरदायी थे। तो थोड़ी थोड़ी झलक हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग 1857 की क्रांति को जो देखेंगे, तो इसको 4 कारकों में विभाजित करके छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि चीजों की समझ अच्छे से हो सके। तत्कालिक कारक में हम लोग, मैंने बताया
तत्कालिक कारकों में आपको बताया है ना फील्ड राइफल का प्रयोग, जिसे दिसंबर 1956 में प्रयोग में लाने के लिए बातें चल रही थी, और जनवरी इसका प्रयोग जो है स्टार्ट कर दिया गया था आपको जनवरी 1857 में प्रयोग में ये लाया गया था। इसका जो है प्रयोग जनवरी 1857 में ये प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। तत्कालिक कारण में तो आप समझ गए। आर्थिक कारण में क्या था? आर्थिक कारण का क्या पृष्ठभूमि रहा था? जैसा कि आप जान रहे थे कि ब्रिटिश का मुक्त व्यापार जो मिला हुआ था, ब्रिटिशर्स को जो मुक्त व्यापार मिला हुआ था, ब्रिटिशर्स को जब भारत में मुक्त व्यापार मिला हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने भारत को अपने एक बाजार के रूप में देखा, और यहाँ के कच्चे माल ले जा करके ब्रिटेन में वहाँ के निर्मित मालों के लिए ये यहाँ ला करके बेचते थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। जो छोटे छोटे शिल्पकार कारीगर थे, छोटे छोटे जो भी भारत के उद्योग धंधे में लिप्त लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे। कृषक समूह जो था, महलवाड़ी कारीगर, महल भू राजस्व व्यवस्था जो था, इसके पीछे बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक था, क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक किसानों का शोषण हुआ। तो ये एक वर्ग था जो आर्थिक शोषण का शिकार हुआ इस चक्कर में। तो जब अब हम आर्थिक कारण देखेंगे तो आर्थिक कारण में कुछ पॉइंट, जैसे ब्रिटिश की मुक्त व्यापार नीति हो गया, ये भू राजस्व की पद्धतियां, जो नए नए भू राजस्व की पद्धतियां ला करके इंट्रोड्यूस करके किसानों को उच्चतम, मतलब ऐसा शोषण हुआ कि एक श्रमिक बेरोजगार वर्ग को पैदा किया, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति होती है तो शिल्पकार, कारीगर, किसान, ये जो वर्ग है, श्रमिक वर्ग, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, ठीक है। अगला जब हम देखेंगे राजनैतिक कारण, इसमें हम जानेंगे कि राजनैतिक कारण में क्या रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आती तो है व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे अपनी रणनीति कूटनीति के चक्कर में कभी हड़प नीति लाकर, कभी सहायक संधि के द्वारा विस्तारवादी जो नीतियां थी उसके तहत राजा, जमींदार और रियासत के जो लोग थे उनको भी अपना दुश्मन बना बैठा था। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जब डलहौजी जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत लाता है, तो झांसी की रानी, ग्वालियर की जो रहती हैं, जो झांसी की रानी रहती हैं, उनसे दुश्मनागत कर लेता है। दत्तक का सिद्धांत, जो जैसे झांसी में उत्तराधिकार का जो समस्या रहता है, अपना कोई पुत्र नहीं होता है तो उन्हें दत्तक लेना था, और डलहौजी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत दत्तक का कॉन्सेप्ट खत्म कर देता है। तो झांसी की रानी देखिएगा आप 1857 में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। तात्या टोपे, नाना साहब, बीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, आपको ये सब जो छोटे छोटे राजा थे, एक मुगल प्रशासक बहादुर शाह को अपना प्रतिनिधित्व मानकर एकता का सूत्र में पिरो करके 1857 की पृष्ठभूमि में बहुत ही बढ़ चढ़ योगदान देते हैं। तो राजनीतिक कारण में आप देखिएगा, इसमें सहायक संधि हो गया, आपका व्यक्तिगत का सिद्धांत हो गया, संधि व्यक्तिगत का सिद्धांत हो गया, ये सब कारक उत्तरदायी रहे थे। फिर धार्मिक कारण में क्या होता है कि धार्मिक कारण जब आप देखेंगे तो एक तो चर्बी वाले कारतूस में हिंदू मुस्लिम भावनाओं को आहत किए ही। वहाँ इन लोगों का, ब्रिटिशर्स का जो तर्क था वो ये था कि जो भारत के उच्च वर्ग के लोग हैं उनको सेना में रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक ठीक ठाक बुद्धिमत्ता है,
क्वालिफिकेशन है। तो इस चक्कर में आप देखिएगा कि यहाँ पे आप ब्राह्मण ज्यादा देखेंगे सैनिकों में। अवध अवध का जब आप क्षेत्र देखिएगा तो अवध के हर घर से बोला जाता था कि सैनिक थे, इसलिए जब सैनिक विद्रोह होता है तो अवध सबसे बढ़ चढ़ हिस्सा लेता है और हर घर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है टोपी और टीका। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान में, मतलब सैनिकों में टोपी और टीका कॉन्सेप्ट का है जिक्र बार बार आता है सैनिक विद्रोह में। टोपी टोपी और टीका, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो टीका लगाते थे, मुस्लिम जो थे मतलब मुस्लिम संप्रदाय को जो मानने वाले लोग थे वो टोपी लगाते थे। तो इसमें क्या हो कि जब चर्बी वाली कारतूस आया तो इन दोनों की भावनाएं तो आहत हुई हुई। जब मंगल पांडे की मृत्यु होती है तो और असंतोष की लहर पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ब्राह्मण जो थे अपने सैनिकों के अपेक्षा ब्रिटिशर्स जो थे अपनी ब्रिटिश सैनिकों के अपेक्षा भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, उपेक्षा के नजर से देखते थे। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। तो जब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 1857 की जो पृष्ठभूमि रही थी, इन कारणों के अलावा भी कुछ कारक जिम्मेदार थे। जैसे जब रियासत रियासत जब छिन गई थी राजाओं से, तो वहां पे जो राजाश्रय में पलने वाले जो उद्योग शिल्पकार थे, नाटककार थे, कवि थे, ये सब लोग जो थे, ये सब इनको भी रोजगार की कमी हो गई, ये भी बेरोजगार हो गए। तो ये एक वर्ग भी जो था ना, राजाश्रय में पलने वाला जो एक वर्ग था, वो भी बेरोजगार हो गया। क्योंकि चूंकि इनके राजाओं के रियासत छिन गई, तो जब राजा के रियासत ही छिन गए तो वे वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, ऑब्वियस बात है कि वो एक बेरोजगार वर्ग के रूप में उभरेंगे। तो असंतोष की लहर तो उनमें भी थी। तो जब आप देखेंगे तो ये सब मिल करके 1857 की जो तत्कालिक कारण के साथ ये सब भी विद्रोह को भड़कने में और विद्रोह क्रांति के जनक के रूप में इन कारणों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इन सब के अलावा जब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे जिसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 का जो है विद्रोह कहाँ हुआ। चलिए इसके ऑप्शन को जानेंगे। दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो कहाँ प्रारंभ हुआ? आप लोगों को मैंने बताया मेरठ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेरठ से 10 मई को कहाँ से? 10 मई 1857 मेरठ से प्रारंभ हुआ, ठीक है। कहाँ से? 10 मई 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह था तत्कालिक कारण क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग को आरंभ करना। सेकेंड जो है डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत। ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। भारतीयों को ईसाई धर्म प्रवर्तित करने का प्रयास। चलिए बताइए इसका आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 1857 की विद्रोह की तत्कालिक कारण जो था, अनफील्ड राइफल के बारे में बताया कि चर्बी वाले कारतूस थे जिससे हिंदू मुस्लिम की भावनाएं आहत हुई, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका हमारा हो जा रहा है ए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया? चलिए देखिए, पहला भारतीय सिपाही कौन थे? ऑप्शन मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव और अब्दुल रहीम। चलिए आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर हमारा है, बताइए, मंगल पांडे। ठीक है, नेक्स्ट। मंगल पांडे जी, जिन्होंने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो कौन से संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे? चौंतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं से, 19वीं से और 38वीं से। चलिए बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को पता है, मंगल पांडे जी जो थे 34 34वीं से थे संबंधित, बंगाल। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया किस शहर का? जो बेगम हजरत महल 1857 में विद्रोह का नेतृत्व की, कहाँ से, कौन से शहर से संबंधित थी? लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद। कहाँ से संबंधित थी? चलिए, इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, पहला ऑप्शन हमारा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिटन। करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह होता है, उस समय भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? ऑप्शन हमारा है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। चलिए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मंगल पांडे जी, जिन्हें 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? चलिए, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? ऑप्शन हमारा स्टार्ट होता है, ए नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग और हिंदू मुस्लिम की एकता। चलिए, करेक्ट आंसर डी, हिंदू मुस्लिम की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, ऑप्शन ए मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। राइट आंसर मणिकर्णिका। चलिए आप लोग बताइएगा कल कि मणिकर्णिका जो मूवी आई थी उसके निर्देशक कर्ता कौन थे, डायरेक्टर कौन थे। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति के संबंध में है, शिक्षित जो मध्य वर्ग थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू ये पूछ रहा है कि मध्य वर्ग जो थे उनका क्या योगदान रहा है, किस तरह से ये अपना योगदान दिए हैं। जो मध्य वर्ग का योगदान जो था क्या रहा है। हाँ, तो ऑप्शन हमारा ये है जो कह रहा है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। क्या मध्य वर्ग ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें विद्रोह किया था, क्रांति का समर्थन किया, क्रांति में तटस्थ रहे और देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। जो भारत के जो शिक्षित मध्य वर्ग लोग जो था वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपना कोई योगदान नहीं दिया, चुप्पी साधे बैठे हुए थे। ठीक है, तो एक तरह से ये इनका झुकाव जो था अंग्रेजों के प्रति था, इसीलिए ये न देसी सैनिकों का रियासत जो राजाओं था उनका सपोर्ट किया, न ही ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। तो ये मौन धारण रखें, इस पे अपनी चुप्पी साधे रखें। तो इसका हमारा करेक्ट जो आंसर है सी होगा, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो है स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित बैरकपुर बंगाल स्थित एक सिपाही थे। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है वह पहला भारतीय सिपाही थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिए। मंगल पांडे जी जो थे पहले सैनिक थे जिन्होंने, या पहले भारतीय थे जिन्होंने चर्बी वाले जो कारतूस थे एनफील्ड राइफल वाला जो उनको प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को जो है तलवार के द्वारा हत्या कर दिया। नेक्स्ट जो है ऑप्शन हमारा, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जाना था कि मंगल पांडे जी जो थे सबसे पहले विद्रोह किए थे और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, बंगाल थे। तो इन्होंने मना तो किया ही था, प्लस में जब इनको प्रयोग करने के लिए ट्रेनिंग में बुलाया गया था तो इन्होंने अपने सीनियर अधिकारी की हत्या कर दी थी। इनके सीनियर कौन थे, सर्जेंट मेजर यूजसन और लेफ्टिनेंट बो को हत्या की थी। सर्जेंट को गोली मारी थी और बो को तलवार से मारा था। 29 मार्च को इन्होंने किया था 1857 को, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया। मंगल पांडे जी से 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं हर बार, मतलब जब भी पूछता है तो मिला जुला कर कब विद्रोह किए, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, किसको गोली मारी थी, कब इन्हें फांसी हुआ था। यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको इस मंगल पांडे जी के बारे में सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 यानी सारे।
उपयुक्त सारे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम, ब्रिटेन के पीएम कौन थे 1857 की क्रांति के समय? ऑप्शन हमारा ए जो है बेंजामिन डिजरायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन और पाल्मस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत में भारत में लॉर्ड कैनिंग थे, और ब्रिटेन में भारत में गवर्नर जनरल जो थे कैनिंग थे, और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थान है, विद्रोह का क्षेत्र है, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था उसमें, और विद्रोह के जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो कौन कौन थे। तो हमारा है पहला ऑप्शन मेरठ, दूसरा दिल्ली, तीसरा हरियाणा और चौथा बरेली। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। पीसीएस में पूछा हुआ है तो आरओ का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पीसीएस जब पीसीएस ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड करके पूछता है, और तो आरओ में भी पूछता है, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम जान लेना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन का ट्रेंड और एनालिसिस अच्छे से कर सके। और कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा ऑप्शन मेरठ, दूसरा दिल्ली, तीसरा हरियाणा, चौथा बरेली। तो मेरठ में कौन नेतृत्व कर रहे थे? मेरठ में कदम सिंह। दिल्ली में कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। हरियाणा में राव तुलाराम, बरेली में खान बहादुर का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ कदम सिंह 1 1 1 2 3, ये ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन हमारा है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा इसका प्रभाव जो था सीमित था, और चौथा जमींदारों की असहभागिता। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये कहा जाता है कि अगर 1857 की जो विद्रोह थी, जिसका लहर इतना तेज था, अगर एक सुनियोजित अगर संगठन के द्वारा अगर ये प्रतिपादित होती, तो आज जो भारत 1947 में आजाद हुआ था, वो 1857 में ही अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए होते। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जब 1857 के विद्रोह पढ़ेंगे तो कुछ जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार है, कुछ इंडियन इतिहासकार है, अपनी राय इस पर व्यक्त किए हैं, कुछ पुस्तकें आई हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक देखेंगे कि 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो इसमें से कौन था जो षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? ऑप्शन ए जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, सी जॉन लॉरेंस, डी आर होम्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर है टी आउटरम व डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? चलिए ऑप्शन ए खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। चलिए, तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि भू राजस्व की नीति में जमींदारों और साहूकारों को खूब लाभ हुआ, उनकी झोलियां खूब भरी, और बाकी खेतिहर मजदूर थे जो थे, ये श्रमिक बेरोजगार वर्ग पैदा हुआ। कृषक जो है, जो कृषक थे वो भी बेरोजगार हो गए। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसका हुआ? साहूकार और जमींदार को। तो ये लोग, इन लोगों ने ना 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद में, कि चूंकि अवध जो क्षेत्र था, अवध और बंगाल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा वहाँ पे दंगे, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सबसे ज़्यादा दंगे वहीं पे हुआ था, इसीलिए जल्दी जल्दी
इलाहाबाद आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। तो इसमें कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, कर्नवालिस, वेलेस्ली और विलियम बेंटिक। तो आपको पता है जब 1857 का विद्रोह हुआ, भारत में लॉर्ड कैनिंग थे, तो इन्होंने इलाहाबाद में अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था, उसका केंद्र कहाँ था? गडकरी विद्रोह, इसका करेक्ट आंसर है कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? ऑप्शन ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। चलिए आंसर ऑप्शन ए। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? पहली लड़ाई 1857 में कौन थे जो भाग नहीं लिए थे? तात्या टोपे लिए थे, लक्ष्मीबाई झांसी से ली थी, बहादुर शाह जफर दिल्ली से मुगल शासक के अंतिम राजा जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। भगत सिंह बाद में आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, सआदत खां और माखनलाल चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर सी, यूपी पीसीएस द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने और चौथा डी निरंकारी सिखों ने। चलिए करेक्ट आंसर जानेंगे हम लोग, बी नामधारी सिखों ने। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन था जो खत्म हुआ। थोड़ी सी चर्चा और हम लोग करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। एक सेकंड भैया, कितना देर हुआ? हो गया आधा घंटा? ठीक है, एडजस्ट रुक जाइए 1 मिनट, ये इतना कट दीजिएगा, मुझे लास्ट में कुछ बोल लेने दीजिए नोटबुक आईएएस के बारे में, तब ये करिएगा। अच्छा हाँ ठीक है, बोल दें। ठीक है, तो 1857 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा समझा। 1857 को आप लोग अच्छे से पढ़िए, और कुछ अगर क्वेश्चन आपको लगे कि छूट रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है रिसर्च करके कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, सारे पॉइंट इस तरह से डील किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे मोटे जो अन्य कृषक और सन्यासी विद्रोह जैसे छोटे छोटे विद्रोह थे वो, और उसके आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का विस्तार। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, और कुछ नोटबुक आईएएस के बारे में हमारा जो संस्थान है वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडक्ट कराता है, जिसमें यूपीएससी से लेकर के आरओ एआरओ तक हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। यूपीएससी, यूपी पीएससी, अदर स्टेट जो पीएससी हैं सारे के हम लोग प्री मेंस सबका टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, और इसी श्रृंखला में आरओ एआरओ की भी हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज एडमिशन लीजिए और टेस्ट सीरीज कराइए। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।